साथियों, आज हम आए हैं जयगढ़ किला घूमने और 150 रुपये का टिकट लेकर हमने की एंट्री। इस बोर्ड पर महल के हिस्सों के नाम लिखे हुए हैं। ये सामने महल का एंट्री गेट है। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में राजा से संबंधित पुराने टाइम का सामान रखा हुआ है। ये हाथी पर रखी जाने वाली राजा की गद्दी है और इसी की बगल में ये वॉर ड्रम है जो युद्ध की चेतावनी के तौर पर बजाया जाता था। आगे खिलबित निवास है। यहाँ सेना नायकों के साथ राजा युद्ध की मंत्रणा करते थे। ये लक्ष्मी निवास है। ये राजा महाराजाओं की बैठक का स्थान है। यहाँ रास्ते बहुत ही सकरे और भूल-भुलैया जैसे बनाए हुए हैं। अब जा रहे हैं कठपुतली घर की तरफ, जहाँ पहले राजा महाराजा नाच गाना देखते थे, पर अब यहाँ पर कठपुतलियाँ नाचती हैं। महल के इस हिस्से का नाम है विलास मंदिर। यह रानियों की जगह है। यहाँ झरोके बने हुए हैं जिनसे आमेर महल, मावटा झील, जल महल का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। आपातकालीन स्थिति में यहाँ से निकलने के लिए कई सारे गुप्त रास्ते भी बने हुए हैं। ये उस जमाने के टॉयलेट हैं। ये सुरंग है जो आमेर को जयगढ़ से जोड़ती है। महल के इस हिस्से का नाम है ललित मंदिर। यह राजाओं के ग्रीष्मकाल में निवास करने का स्थान है। ये विलास मंदिर का हिस्सा है और ये रानियों के नहाने की जगह है। हम खड़े ललित मंदिर के आगे बरामदे में। यहाँ से सागर लेक और अरावली पहाड़ियों का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ये महल का डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे राजा अपने करीबी लोगों के साथ बैठ के खाना खाते थे। ये महल की रसोई का हिस्सा है और ये उस टाइम के बने हुए चूल्हे हैं।
ये रसोई का सामान रखने की जगह है। ये डाइनिंग हॉल है महल का और ये पुरुषों का है और ये महिलाओं का डाइनिंग एरिया है। महल के इस हिस्से को आराम बाग बोलते हैं। अब इसके आगे चलते हैं जो कि एक गार्डन है। महल के इस हिस्से में आज भी टूरिस्ट अलाउड नहीं है और शाही परिवार से आज भी काम में लेता है। अब हम चल रहे हैं सागर छतरी पर। यहाँ से सागर लेक, मावटा झील और आमेर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब हम चलते हैं तोप कारखाने की तरफ। यह एकमात्र किला है जहां पर तोप बनाने का कारखाना है। यहाँ के दो प्रमुख तोप हैं, बजरंग बाण और जय बाण तोप, जिनका निर्माण भी इसी कारखाने में हुआ है। अब आपको दिखाते हैं बजरंग बाण तोप। इस तोप की विशेषता है कि इसकी नाल पर दो मछलियां बनी हुई हैं और इसके आगे इसको खींचने वाली गाड़ी रखी हुई है। ये तोप कारखाना है और यहाँ पे तोप बनाने की पुरानी मशीनें रखी हुई हैं। ये जगह ड्रिल कॉम्प्लेक्स है और सामने जो मशीन दिख रही है इससे तोप की नाल की गोलाई की जाती थी। इस मशीन का पिछला हिस्सा पीछे की तरफ है जिसे बैलों की सहायता से घुमाया जाता था। ये वो जगह है जहाँ बैल खड़े होकर इस मशीन को घुमाते थे। अब हम महल से बाहर निकल चुके हैं और अब चलते हैं पानी के टाके और जय बाण तोप की तरफ। यहाँ पानी के 3 विशालकाय टैंक हैं जिसमें आसपास से 3 पहाड़ियों से आकर पानी इकट्ठा होता है और इससे पूरे महल को पानी की सप्लाई की जाती है। अब चलते हैं जय बाण तोप की तरफ जो महल के सबसे ऊंचे हिस्से पे रखी हुई है। उधर रखी है जय बाण तोप। अब हमें उधर चलना है। सामने जो झंडा लगा हुआ है उसके ऊपर एक छोटा झंडा है जो राजा के महल में उपस्थिति का प्रतीक है और ये प्रथा आज भी प्रचलित है कि राजा अगर जयपुर में होता है तो इस झंडे को लगा दिया जाता है और बाहर होता है तो हटा दिया जाता है। ये है जय बाण तोप, दुनिया की एकमात्र पहियों पर चलने वाली सबसे बड़ी तोप है। ये बहुत विशालकाय तोप है। इसके एक गोले को बनाने में 100 किलो बारूद का इस्तेमाल होता था। इसको आज तक सिर्फ एक ही बार चलाया गया है, वो भी इसके परीक्षण के समय, और इसका गोला 35 किलोमीटर दूर चाकसू गांव में जाकर गिरा था। जय बाण तोप की विध्वंसक क्षमता का पता इसी से चलता है कि जहां गोला गिरा था उस जगह आज एक तालाब है जो उस पूरे गांव के पानी की आपूर्ति करता है।
इस तोप की विशेषता है कि इसके मुख पर हाथी का प्रतीक और पीछे की साइड पक्षी जोड़ी है और बीच में वल्लारी कलाकृति बनी हुई है। और ये परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आरपीएससी के एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं।